Hello guys, welcome back to my YouTube channel Quick Response. Today we are going to learn a topic that is how do plants absorb water from transport in plant chapter. It is one of the requested topic, so I have simplified it in easy way which will help you all. So without wasting time, let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मैं एक चीज़ बता देती हूँ, ये जो टॉपिक है थ्योरेटिकल है, इसमें ट्रिक मैंने नहीं बनाया, बस मैं सिंप्लीफाई की हूँ आपको समझाने के लिए। सिंप्लीफाई की और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताई हूँ जिससे आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे और फिर इसके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर। गाइस जस्ट एज्यूम करो, आप जब प्लांट में वाटर देते हो तो कहाँ पर देते हो, उसके लिप्स में देते हो या सॉइल में देते हो या रूट में देते हो। आई थिंक आप सॉइल में देते हो, ठीक है। तो आप जब सॉइल में देते हो तो वो सॉइल से प्लांट में वाटर कैसे जाता है, बाय द हेल्प ऑफ रूट, ठीक है। अब रूट के भी टिप पे कुछ रहता है, डैट इज रूट हेयर, जो कि एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स को। रूट हेयर्स के थ्रू हम जो वाटर है वो प्लांट में जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, मोस्ट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब थ्रू द रूट्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वाटर क्या होता है, रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। देखो मोस्ट लिखा है एनसीईआरटी में, तो मोस्ट ऑफ द वाटर कुछ होता होगा साइड से चला जाता हो, ठीक है, गटेशन ट्रांसपिरेशन वगैरह के थ्रू। वैसे तो ट्रांसपिरेशन में वाटर लॉस होता है, बट और कोई होता होगा रीज़न, बट मोस्ट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब थ्रू द रूट्स। अब रूट में भी उसके टिप पे, जैसे ये रूट है, ठीक है, तो उसके टिप्स पे क्या है, रूट हेयर्स प्रेजेंट है, जो कि मिलियंस ऑफ नंबर्स में प्रेजेंट है, और इसी रूट हेयर्स से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब होता है। तो देखो यहाँ पर मैंने एरो ऊपर में बनाया, मतलब रूट हेयर्स रूट के नीचे प्रेजेंट है, मतलब रूट के टिप्स पे प्रेजेंट है, तब वो फिर वहाँ से एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद वो रूट लेयर्स में जाता है, मतलब रूट्स में जाता है। और रूट में भी बहुत सारे लेयर होते हैं, अगर आप एनाटमी ऑफ प्लांट्स पढ़े होगे तो वहाँ पर रूट का आप डाइकोट और मोनोकोट रूट का स्ट्रक्चर जानते होगे, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर पहले था एनाटमी का। ओके, तो रूट हेयर्स देखो, मोस्ट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब थ्रू द रूट्स, और मोर स्पेसिफिकली बाय द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स। मोर स्पेसिफिकली किसके द्वारा, रूट हेयर्स के द्वारा। ओके, अब रूट हेयर्स का फंक्शन देखते हैं, रूट हेयर्स कैसा होता है। रूट हेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, इसका क्या काम होता है, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। ओके, प्रेजेंट इन मिलियंस एट द टिप्स ऑफ रूट्स, मैंने बताया रूट के टिप्स पे ये प्रेजेंट रहता है मिलियन ऑफ नंबर्स में। ओके, और ये कैसा होता है, थिन वॉल स्लेंडर होता है, थिन वॉल होता है, बहुत सारा ऐसे पतला पतला सा होता है, थिन वॉल एक्सटेंशंस ऑफ रूट एपिडर्मल सेल। जो रूट है ना, उसी का एपिडर्मल सेल का एक्सटेंशन होता है, मतलब एपिडर्मल सेल क्या होता है, नीचे पतला होते जाता है और वो स्लेंडर होते जाता है, पतला सा होते जाता है, दैट बिकम्स द रूट हेयर। तो ये क्या है, एक्सटेंशन ऑफ द रूट एपिडर्मल सेल। ओके, और ये क्या करता है, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है ग्रेटली, मतलब सबसे ज़्यादा। क्यों, क्योंकि ये मिलियंस ऑफ नंबर्स में रहता है, तो ये बहुत जगह ऐसे फैला रहता है, तो जब फैला रहेगा तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो ये चारों पांचों तरफ से एब्जॉर्ब करेगा वाटर और मिनरल्स को, तो क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन को ग्रेटली इंक्रीज कर देता है। अब वाटर प्लस मिनरल सॉल्यूट्स देखो, वाटर प्लस मिनरल सॉल्यूट्स का, वाटर एंड मिनरल सॉल्यूट्स का मेनली एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये याद रखना, वाटर प्लस मिनरल सॉल्यूट्स का रूट हेयर में एब्जॉर्प्शन प्योरली डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का लाइन है, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट और ऑरेंज पेन से लिखा है, मतलब वाटर प्लस मिनरल सॉल्यूट्स का डिफ्यूजन बाय द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स अकर्स प्योरली बाय द डिफ्यूजन, ठीक है। अब देखते हैं, जब एक बार रूट हेयर्स में वाटर एब्जॉर्ब हो गया तो कहाँ जाएगा, अब मैंने ऊपर एरो दिया था, मतलब अब वो रूट लेयर्स में जाएगा। और अगर आप एनाटमी पढ़ चुके हो तो वहाँ पर आपको पता होगा सबसे पहले क्या होता है, रूट हेयर्स ऐसे ऐसे जो निकला रहता है साइड में, ऐसे 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 ऐसे, उसके बाद अंदर एपिडर्मिस वगैरह स्टार्ट हुआ था, और ये फिर अंदर गया था जाइलम फ्लोएम, ऐसे था ना स्ट्रक्चर। ये ऊपर में क्या था, रूट हेयर्स ऐसे निकला हुआ था, है ना। तो देखो, वंस वाटर एब्जॉर्ब्ड इनटू द रूट हेयर्स कैन मूव
डीपर इनटू द रूट लेयर्स। अब रूट लेयर्स के डीप में जाएगा। अब रूट लेयर्स के डीप में आपको याद होना चाहिए क्या क्या होता है। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, ऐसे करके था ना। फिर जाइलम, फ्लोएम आता है। तो ये एनाटमी से आपको याद होगा, इसलिए चैप्टर्स को उसी वे में डिवाइड किया गया है एनसीईआरटी में। मतलब स्टार्टिंग से क्यों आप एनाटमी पहले पढ़े, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में आए, इसी रीजन से। तो देखो, अब जब वंस एक बार जब वाटर एब्जॉर्ब हो गया रूट हेयर से, तो रूट लेयर्स में जाएगा। और रूट लेयर्स में दो पाथवे से जाता है, ठीक है, दो पाथवे से। एक का नाम है एपोप्लास्ट, एक का नाम है सिम्प्लास्ट। गाइस देखो, ये मैं चाहती तो अलग अलग लिख सकती थी, बट मैं सामने इसलिए लिखती हूँ कि एक तो आपको एक पेज नोट्स वाले जो हमें बताते हैं कोचिंग्स वगैरह में कि एक पेज में नोट्स सुनाओ, यस इट हेल्प्स, मतलब वो एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करता है एक पेज में नोट। तो मैं भी साथ में लिख देती हूँ। मैं ऐसे वन पेज में ही बनाई हूँ, बट उसे मैं ऐसे डिवाइड कर देती हूँ ताकि आपको ईजी में लर्न हो। ओके, तो एपोप्लास्ट देख लेते हैं पहले। दो पाथवे से अब जाएगा रूट लेयर्स में डीपली। अब देखो, एपोप्लास्ट में क्या होता है, सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल्स कंटिन्यूअस थ्रू आउट द प्लांट। जो इसमें क्या होता है, सेल वॉल का गेम है। मतलब देखना, सेल वॉल से होता है यहाँ पर जो वाटर है वो सेल वॉल के थ्रू जाता है, ठीक है। और कंटिन्यूअस थ्रू आउट द प्लांट, सेल वॉल के थ्रू ये पूरी प्लांट में जाता है। अब देखो ये कहाँ पर रुक जाता है। आगे क्या होगा, एपिडर्मिस है, उसके बाद क्या आता है, कॉर्टेक्स आता है, उसके बाद क्या आता है, इंडोडर्मिस आता है, उसके बाद पेरिसाइकल आता है। तो ये रुक जाता है इंडोडर्मिस पे। अब इंडोडर्मिस पे ये आपने एनाटमी में पढ़ा होगा कि एनाटमी पे क्या रहता है, एनाटमी में आपने पढ़ा होगा कि इंडोडर्मिस पे एक कैस्पेरियन स्ट्रिप नाम का एक बैंड रहता है जो कि वैक्स लाइक सुब्रीन मैट्रिक्स होता है। और ये कहाँ, इंडोडर्मिस पे होता है। तो ये क्या होता है, क्योंकि ये सुब्रीन है, वैक्स लाइक सुब्रीन है, तो ये वाटर को इम्परमेएबल बनाता है, मतलब ये वाटर को नहीं जाने देता है, रोक देता है। तो अब यहीं पर एक गेम स्टार्ट होता है कि जो एपोप्लास्ट है वो सिम्प्लास्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखो वो क्योंकि सेल वाल पे ये इंडोडर्मिस का बैंड, मतलब कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का बैंड खड़ा है, तो अब वो नहीं जा सकता ना। ये एक गार्ड है यहाँ पर इंडोडर्मिस पे, मतलब अब वो सेल वाल के थ्रू नहीं जाने देगा। अब इसे सेल मेम्ब्रेन में एंटर करना ही पड़ेगा और सेल के अंदर जाना पड़ेगा, मतलब प्रोटोप्लास्ट के थ्रू। ओके, अब सिम्प्लास्ट वाला पैटर्न इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। ओके, नाउ इट अकर्स एक्सक्लूसिवली थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड वॉल ऑफ द सेल्स। ये कहाँ होता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस, वॉल ऑफ द सेल्स में ये स्पेस रहता है। तो इसी इंटरसेलुलर स्पेसेस मतलब हर सेल में, इंटरसेलुलर मतलब दो सेल, इंट्रासेलुलर मतलब एक सेल के अंदर ही, इंटरसेलुलर मतलब दो सेल, समझ रहे हो, मतलब एक सेल से दूसरा सेल जुड़ा हुआ ना, इंटरसेलुलर। और इंट्रासेलुलर मतलब एक सेल के अंदर ही सेल आपस में जुड़े हुए। तो इंटरसेलुलर स्पेस से मतलब ये वाला सेल हो गया और ये दूसरा सेल हो गया, ठीक है। तो इसमें जो स्पेस है ऊपर में, इंटरसेलुलर स्पेस, वो उसी के थ्रू जाता है, अंदर नहीं घुसता, सेल के अंदर नहीं इंटर करता है, ठीक है। एंड वॉल ऑफ द सेल्स मतलब सेल वॉल के थ्रू, ठीक है। नाउ इसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्रॉसिंग एब्सेंट होती है, मतलब इसमें ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता। देखो प्लांट में क्या होता है, सेल वॉल होता है, फिर सेल मेम्ब्रेन होता है, तो ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एंटर नहीं करता, ये सेल वॉल में ही चलता है अभी। उसके बाद क्या होता है, ये डिपेंडेंट ऑन ग्रेडियंट। अब देखो ग्रेडियंट क्या होता है, यहाँ पर ग्रेडियंट क्या है, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक ग्रेडियंट था और एक नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक ग्रेडियंट। ये पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक ग्रेडियंट क्या था कि लाइक होस पाइप, मतलब हायर टू लोअर, ओके। और निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट क्या था, जैसे सक्शन ऑफ अ स्ट्रॉ। क्या होता है, स्ट्रॉ में जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो ऊपर में क्या होता है, जब आप उसको सक करते हो तो ऊपर में ख़त्म हो जाता है, फिर नीचे से आता है, तो वहाँ पर टेंशन उसको मतलब एक देता है ना, नीचे पानी को टेंशन देता है कोल्ड ड्रिंक को कि हाँ आप ऊपर आओ। तो मतलब वो निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट करता है। और वो जो हम होस पाइप और फिर जब वाटरिंग करते हैं प्लांट्स में, और होस पाइप समझ रहे हो ना, वो जो फायरमैन वगैरह जो यूज़ करते हैं पाइप, उसमें क्या होता है, हायर टू लोअर आता है, मतलब पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट है और ये निगेटिव सक्शन ऑफ अ स्ट्रॉ। तो ये क्या करता है, ग्रेडियंट को फॉलो करता है।
अब ग्रेडियंट को फॉलो करता है मतलब वाटर मूवमेंट का आकर मास फ्लो में होता है। अब देखो वाटर मूवमेंट का मास फ्लो में आता होता है मतलब इसमें जो है सब्सटेंसेस एक दूसरे से मतलब जुड़े होते हैं, मतलब एक बार में ही वाटर बहुत सारा जाएगा, ना कि ये देखो डिफ्यूजन में क्या होता है सब्सटेंसेस इंडिपेंडेंट होते हैं, हायर टू लोअर को अपने सब्सटेंस अपने ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जा सकते हैं, बट इसमें क्या होता है मास फ्लो में सारे सब्सटेंस एक साथ जाएंगे, सब्सटेंसेस ऑफ वाटर एक साथ जाएंगे, तो डिपेंडेंट ऑन ग्रेडियंट। ठीक है, यहाँ पर ग्रेडियंट ये है पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट। ये लॉन्ग ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में आपने पढ़ा होगा मास फ्लो और इन मास क्या होता है और उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, जस्ट इसके पहले वाला ही टॉपिक था। ओके अब इसमें क्या है बैरियर एब्सेंट, मतलब अब देखो कोई सेल मेम्ब्रेन से इसे क्रॉस तो करना नहीं है, इसमें बैरियर नहीं होता, ये सेल वाल के स्पेस के थ्रू जाता है तो इसमें कोई बैरियर इसको नहीं मिलता है, मतलब ये इजली फ्लो करता है। बैरियर कहाँ पर मिलता है इंडोडर्मिस के पास, क्योंकि वहाँ बैंड होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, और कैस्पेरियन स्ट्रिप्स किससे बना होता है सुब्राइज्ड मैट्रिक्स से। ओके नाउ अब इसको जब बैरियर नहीं मिलता है तो मूवमेंट ऑफ वाटर इन एपोप्लास्ट पाथवे अकर्स ड्यू टू by two method in एपोप्लास्ट पाथवे मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स, और वो कौन कौन सा मेथड है ट्रांसपिरेशन पूल एंड एडेशन कोहेशन फोर्सेस। गाइस एनसीईआरटी में ये नहीं दिया है नाम की ट्रांसपिरेशन पूल और एडेशन कोहेशन फोर्सेस, एक लाइन में लिख दिया लास्ट में दैट मास फ्लो अकर ड्यू टू द एडेशन कोहेशन फोर्सेस, बट देखो ट्रांसपिरेशन पूल वो इनडायरेक्टली बताया है बट लिखा ऐसे नहीं है, मैं इसे ऐसे लिख दी। देखो ट्रांसपिरेशन पूल में क्या होता है वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस इनटू एटमॉस्फेयर। देखो अब क्या होगा ये जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है इस पे क्या होगा, इससे वाटर क्या होगा, वाटर तो हर जगह से इवापोरेट हो रहा है, तो यहाँ से जब वाटर इवापोरेट करेगा क्लाउड में तो क्या होगा एक टेंशन क्रिएट होगा, मतलब यहाँ पर वाटर खाली होते जा रहा है। देखो अगर यहाँ पर से वाटर गया, ठीक है मान लो यहाँ पर से वाटर इवापोरेट हुआ तो यहाँ पर वाटर खाली हुआ ना, वही मैं बताती निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट। हाइड्रोस्टैटिक ग्रेडियंट क्या था यहाँ पर देखो वाटर खाली हुआ, अब यहाँ पर वाटर है यहाँ पर खाली हो गया है ना, तो ये क्या हुआ निगेटिव एक टेंशन क्रिएट करेगा, मतलब अब नीचे वाले वाटर को ये टेंशन क्रिएट करेगा, दैट इज कॉल्ड निगेटिव प्रेशर डेवलप होगा। और वो जब वाटर ये तो वाटर जा रहा है यहाँ से बस खाली होते जा रहा है इवापोरेट होते जा रहा है, तो ये एक टेंशन क्रिएट करेगा कंटिन्यूअस स्ट्रीम में, मतलब कंटिन्यूअस स्ट्रीम करने का मतलब ये वाटर ये अपने साइड से ये जा रहा है तो यहाँ ये कंटिन्यू वे में जा रहा है, मतलब इतने सारे वाटर जा रहे हैं समझ लो, तो वहाँ पर एक टेंशन क्रिएट करेगा ताकि यहाँ पर वाटर आए, मतलब यहाँ पर वाटर आए, और वो क्या होगा ये टेंशन कहाँ तक जाएगा डाउन टू रूट्स तक ये टेंशन चला जाएगा, मतलब ये इस बेचारे को एग्ज़ाम का टेंशन है ये घर वाले को टेंशन दे दिया। ठीक है तो अब देखो क्या होगा रिजल्ट्स, अब उसका रिजल्ट क्या होगा होल वाटर कॉलम लिफ्टेड इन एपोप्लास्ट पाथवे। अब देखो यहाँ पर टेंशन क्रिएट हुआ, ये टेंशन रूट में चला गया, अब रूट में जब चला गया तो क्या करेगा होल वाटर कॉलम लिफ्टेड इन एपोप्लास्ट, ये बोलेगा भाई अब जल्दी से जाओ, मतलब वाटर को बोलेगा जल्दी से जाओ, तो क्या होगा सारा वाटर एक साथ मिलके चला जाएगा, तो मतलब होल वाटर कॉलम लिफ्टेड इन एपोप्लास्ट पाथवे, मतलब क्या हो गया इन मास में बल्क वे में वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा। और एक गाइस एक और चीज़ मास फ्लो अकर लार्जली ड्यू टू मास फ्लो ऑफ वाटर अकर लार्जली ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पूल। दो मेथड मैं बता रही हूँ एक ट्रांसपिरेशन पूल और एडेशन कोहेशन फोर्सेस, लेकिन मास फ्लो ऑफ वाटर लार्जली सबसे ज़्यादा अमाउंट में किसके थ्रू होता है ट्रांसपिरेशन पूल के थ्रू। आई थिंक आप ट्रांसपिरेशन पूल अब समझ गए हो कि क्या मैं बताना चाह रही हूँ। ट्रांसपिरेशन पूल क्या चीज़ क्रिएट करता है टेंशन और निगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है, जिसके कारण वो रूट के पास मान लो वाइब्रेशन जा रहा है, घर वाले को पता चल गया भाई इसका एग्ज़ाम है, चलो अब सारे घर वाले परेशान हो गए, तो घर वाले क्या करेंगे वो सपोर्ट करेंगे, तो वो सब कुछ अपने तरफ से जितना चीज़ होगा सब कुछ लगा देंगे, तो उसी तरह रूट भी सारा पानी अब बोलता है भाई ले लो भाई, लेकिन टेंशन मत दो हमें, है ना। तो चलो ठीक है अब सिम्प्लास्ट पाथवे का देखते हैं। सिम्प्लास्ट पाथवे में क्या हो गया सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट। ठीक है इसमें क्या होता है इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट है, मतलब
इस सेल का प्रोटोप्लास्ट, इस सेल का प्रोटोप्लास्ट इंटरकनेक्ट होगा। अब देखो कैसे कनेक्ट होगा, नेबरिंग सेल्स कनेक्टेड थ्रू द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, इसमें भी साइटोप्लाज्म होगा, इसमें भी साइटोप्लाज्म होगा। तो अब ये दोनों, मान लो ये वाला एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है। अब ये इस सेल और इस सेल का जो ये दोनों नेबर है, अब नेबर सेल्स कैसे कनेक्टेड होगा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के द्वारा, और वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड एक्सटेंड करेगा थ्रू द प्लाज्मोडस्मेटा। मतलब दो सेल का जो कम्युनिकेशन होता है वो किस चीज़ के थ्रू होता है, बाय द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडस्मेटा। ये तो आप आगे भी पढ़ोगे प्लांट सेल का स्ट्रक्चर में, है ना। तो वाटर ट्रेवल्स थ्रू द सेल, अब देखो ये फर्स्ट लाइन में मैंने बता दिया, और एनसीईआरटी में ना 2 बार रिपीट किया हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। देखो ये लाइन भी सेम है और ये लाइन भी एनसीईआरटी का ही है, बट मुझे सेम जैसा लगता है। वाटर ट्रेवल्स थ्रू द सेल देयर साइटोप्लाज्म, मतलब ये साइटोप्लाज्म लिखा है मैंने, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है। वाटर ट्रेवल्स थ्रू द सेल, अब सेल के थ्रू वाटर ट्रेवल हुआ, ये सेल के थ्रू, और ये सेल में जाना है इसे, तो क्या होगा, थ्रू देयर साइटोप्लाज्म, यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म है, इसमें भी साइटोप्लाज्म है, थ्रू देयर साइटोप्लाज्म। अब देखो जब एक सेल से दूसरा सेल कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब दो सेल कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब इंटरसेलुलर मूवमेंट हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ, यहाँ क्या होगा, यहाँ पर एक प्लाज्मोडस्मेटा चैनल जैसा बन जाता है, डेट इज कॉल्ड प्लाज्मोडस्मेटा से। अब क्या होगा, इट इज़ रिलेटिवली स्लोअर, ये वाला जो सिम्प्लास्ट पाथवे ये स्लोअर है थोड़ा एज कम्पेयर टू एपोप्लास्ट पाथवे, बिकॉज जो वाटर होता है इंटर द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, बिकॉज यहाँ पर जो वाटर है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर कर रहा है, उसमें तो सेल वॉल में ही था ना, और इंटरसेलुलर स्पेसेस में, मतलब सेल वॉल के स्पेस में। लेकिन यहाँ पर क्या है, मतलब एक दूसरे का जो दो सेल का जो आपस में स्पेस था उसमें और सेल वॉल में था, बट इसमें क्या है, वाटर इंटर करता है सेल मेम्ब्रेन में। अभी मैं डायग्राम बताऊंगी, एनसीईआरटी में जो डायग्राम है वो इम्पॉर्टेंट है, दोनों डायग्राम, ठीक है, तो वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी। आप अगर ये समझ गए तो वो समझ जाओगे तुरंत। तो वाटर क्या है, वाटर इंटर द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अब देखो इसमें सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर जा रहा है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, लिपिड से बना होता है, ग्लाइकोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड, और ये क्या है, वाटर क्या है, पोलर है, और लिपिड्स क्या है, नॉन पोलर है। तो पोलर पोलर मतलब लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो पोलर वाला अगर नॉन पोलर में जाएगा तो थोड़ा तो उसे प्रॉब्लम होगा ना भाई, तो अगर प्रॉब्लम होगा तो वही इट बिकम्स द रिलेटिवली स्लोअर, और यहाँ पर क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में जाना ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ये थोड़ा सा स्पीडली जाता है एज कम्पेयर टू सिम्प्लास्ट, और सिम्प्लास्ट थोड़ा सा स्लो हो जाता है बिकॉज यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन में इसे एंटर करना होता है। अब देखो मूवमेंट इज डाउन अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब डाउन, मतलब जैसे कि वो आ रहा है हाई, मतलब बहुत सारा वाटर आ रहा है, इधर तो पानी नहीं है बिल्कुल भी, तो यहाँ से जब आएगा नीचे तो क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट हाई हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल में आएगा, समझ गए। अब देखो मे बी एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से भी ऐड रहता है क्योंकि इसमें भी साइटोप्लाज्म है और इस सेल में भी साइटोप्लाज्म है, तो दोनों सेल का जो साइटोप्लाज्म है मे बी एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्म का भी मूवमेंट हो, साइटोप्लाज्म भी हेल्प करता है वाटर के मूवमेंट में, तो ये इसमें एडेड हो जाता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ओके, नाउ एग्जाम्पल देख सकते हो आप हाइड्रिला लीफ, हाइड्रिला लीफ में ये सिम्प्लास्ट पाथवे आप देख सकते हो माइक्रोस्कोप में। क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के कारण क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट होता है हाइड्रिला लीफ में, और ये आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हो, ठीक है। नाउ अब देखो कुछ पॉइंट्स है इम्पॉर्टेंट कि अल्टीमेटली कौन सा पाथवे वो प्लांट जो है वो फॉलो करता है, अल्टीमेटली एक्चुअली सिम्प्लास्ट पाथवे प्लांट फॉलो करता है। क्यों, क्योंकि देखो उसका रीजन देखते हैं यहाँ, मोस्ट वाटर फ्लो अकर थ्रू द एपोप्लास्ट, देखो मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो अकर थ्रू द एपोप्लास्ट, और वो भी किसके थ्रू, ट्रांसपिरेशन पूल के थ्रू, मैंने बता दिया एडिशन कोएशन फोर्सेस नहीं, लार्जली किससे होता है, ट्रांसपिरेशन पूल से, और ट्रांसपिरेशन पूल
अच्छा, एडिशन और कोहेशन फोर्सेस शायद मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया। देखो यार, यहाँ पर ट्रांसपिरेशन पुल था और एडिशन कोहेशन फोर्सेस था। एडिशन कोहेशन फोर्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर है। आपने शायद बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में फिजिक्स में पढ़े होगे और आप पढ़ोगे। देखो क्या होता है, कोहेशन फोर्सेस ऑफ कोहेशन एडिशन टुगेदर फॉर्म थिन अनब्रोकन कॉलम ऑफ वाटर। अनब्रोकन कॉलम ऑफ वाटर। कोहेशन क्या होता है, अट्रैक्शन अमॉन्ग द वाटर मॉलिक्यूल, एंड अधेशन क्या होता है, अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड द जाइलम वेसल। मतलब देखो, जाइलम वेसल और जो रूट है, अभी तो ये रूट से ही जा रहा है, एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल और एंडोडर्मिस वगैरह से ही जा रहा है। तो क्या होता है कि वाटर का अट्रैक्शन को हम कहते हैं कोहेशन, और वाटर प्लस ये जो सेल हो गया, मतलब इंडोडर्मिस हो गया, पेरिसाइकल हो गया, जाइलम वेसल हो गया, उसके अट्रैक्शन को कहते हैं एडहेशन। तो ये दोनों मिलकर क्या होता है, अनब्रोकन कॉलम ऑफ वाटर। मतलब ये वाटर का फ्लो जा रहा है तो इसको तोड़ता नहीं है, मतलब ये कंटिन्यूस फ्लो में जाता है बिकॉज ऑफ देस टू फोर्सेस, एंड इट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एडेशन एंड कोहेशन प्रोसेस विच लीड्स टू द मास फ्लो ऑफ वाटर। अब देखो ये, क्योंकि ये ब्रेक नहीं होने देगा इसके कंटिन्यूस फ्लो को, तो क्या होगा, पानी तो एक मास में जाएगा ना, तो इन मास में जाता है, लीड्स टू मास फ्लो ऑफ वाटर। ओके, तो ये हो गया एडेशन कोहेशन फोर्सेस। सॉरी, मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया था, अभी कर दी। नाउ मोस्ट वाटर फ्लो अकर थ्रू द एपोप्लास्ट। अब देखो, मोस्ट ऑफ द वाटर अकर थ्रू द एपोप्लास्ट, बिकॉज क्यों, रीजन क्या है, कॉर्टिकल सेल्स आर लूजली पैक्ड। कॉर्टिकल सेल्स जो होता है लूजली पैक्ड होता है, नो रेजिस्टेंस टू वाटर मूवमेंट। देखो, कॉर्टिकल सेल्स मतलब जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हो गया और शेल वाल से जो जाता है एपोप्लास्ट में, उसमें क्या होता है, कॉर्टिकल सेल्स होते हैं, और कॉर्टिकल सेल्स क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। तो यहाँ पर वाटर मूवमेंट का रेजिस्टेंस नहीं होता है। और दूसरा एक और रीजन कि सेल मेम्ब्रेन को इसे क्रॉस नहीं करना पड़ता है, तो इसे ये चक्कर नहीं होता कि पोलर और नॉन पोलर डिजॉल्व करेगा या नहीं। ओके, नाउ इंडोडर्मिस इज इम्परवियस टू वाटर। अब देखो, अब उसके बाद क्या आते हैं, जब एपोप्लास्ट से फ्लो कर रहा है तो अब उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम मिलेगा, हर जगह हमें ऑब्स्टेकल क्रॉस करना ही पड़ता है। तो इंडोडर्मिस क्या होगा, अब यहाँ पर इंडोडर्मिस के पास जब आएगा, पहले वो एपिडर्मिस आया, फिर कॉर्टेक्स आया, फिर इंडोडर्मिस में आएगा ना। तो इंडोडर्मिस में आया तो इंडोडर्मिस इज इम्परवियस टू वाटर बिकॉज कैस्पियन स्ट्रिप्स पाए जाते हैं। कैस्पियन स्ट्रिप्स का बैंड जो होता है सोब्राइज्ड मैट्रिक्स होता है, मतलब ये वाटर को नहीं जाने देगा, ठीक है, रोक लेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स अनेबल टू पेनिट्रेट द लेयर, एंड वाटर मॉलिक्यूल्स इस लेयर को पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, बिगाड़ नहीं पाता है। सो डायरेक्टेड टू वॉल रीजन्स दैट आर नॉट सोब्राइज्ड इनटू द सेल्स थ्रू द मेम्ब्रेन। अब क्या होता है, यहाँ पर से वाटर ऐसे जा रहा था, एक सेकेंड, वाटर ऐसे जा रहा था सीधा, अब वो यहाँ पर सीधा ना जाके यहाँ पर मुड़ जाएगा, और मुड़ के कहाँ जाएगा, सो डायरेक्टेड टू वॉल रीजन डेट आर नॉट सोब्राइज। अब ये क्योंकि यहाँ पर सोब्राइज था, ये बैंड था, तो यहाँ पर अंदर में बैंड नहीं रहेगा, तो अब अंदर आ जाएगा। तो अंदर आने के लिए इसे क्रॉस करना पड़ेगा यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन। तो क्या होगा, डायरेक्टेड इनटू द वॉल रीजन डेट आर नॉट सोब्राइज्ड इनटू द सेल्स थ्रू द मेम्ब्रेन। यहाँ पर मेम्ब्रेन को ये क्रॉस किया, यहाँ पर मेम्ब्रेन को ये क्रॉस किया, यहाँ पर बैंड था ना, यहाँ तो बैंड नहीं है, क्रॉस किया, ठीक है। नाउ वाटर देन मूव्स थ्रू द सिम्प्लास्ट। अब क्या हो गया, फिर ये जब यहाँ पर अब अंदर आ गया सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो अब ये क्या होगा, फिर से सिम्प्लास्ट फॉलो करेगा। तो अल्टीमेटली क्या होता है, क्रॉसेस अ मेम्ब्रेन, आगे मेम्ब्रेन क्रॉस किया, फिर अब देखो सिम्प्लास्ट फॉलो करेगा, तो अब मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, तो अब रीच द सेल्स ऑफ जाइलम। अब फिर क्या, यहाँ पर जाइलम होगा तो जाइलम में चला जाएगा, ठीक है। मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू रूट लेयर इज अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक इन इंडोडर्मिस। अब देखो, इससे क्या पता चलता है कि जो वाटर का मूवमेंट होगा रूट लेयर्स में, वो अल्टीमेटली कैसा होगा, सिम्प्लास्टिक होगा एंडोडर्मिस में, ठीक है। कहाँ पर ये सिम्प्लास्टिक हो जाता है, एंडोडर्मिस में। अल्टीमेटली आप पता चला कि एंडोडर्मिस में सिम्प्लास्टिक फॉलो करेगा, और फिर बाकी ये सिम्प्लास्टिक फॉलो करता जाएगा, ठीक है। दिस इज द ओनली वे वाटर एंड अदर सॉल्यूट्स कैन इंटर द वैस्कुलर सिलेंडर। और यही एक वे है जिससे वाटर और अदर सॉल्यूट्स कैन एंटर द वैस्कुलर सिलेंडर। ओके, यही एक वे है कि सिम्प्लास्ट बन जाएगा एंडोडर्मिस में, और इसी से वाटर या कोई भी सॉल्यूट एंटर करता है वैस्कुलर सिलेंडर में। वैस्कुलर सिलेंडर मीन्स जाइलम। ओके,
नाउ अब जाइलम में क्या होता है, फ्री टू मूव बिटवीन द वाटर इज फ्री टू मूव बिटवीन द सेल्स। अब वाटर फ्री हो गया जाइलम में जाकर सेल्स में मूव करने के लिए, एज वेल एज थ्रू देम, मतलब आपस में भी मूव करेगा और सेल्स में भी। लिक्विड वाटर क्योंकि लिक्विड है, सॉलिड इज टाइटली पैक्ड बट लिक्विड इज थोड़ा सा लूजली पैक्ड होता है, तो ये आपस में भी मूव करेगा और बिटवीन द सेल्स। ओके, नाउ अब देखो एक पॉइंट है, इन यंग रूट्स, जो यंग प्लांट्स होते हैं, यंग रूट्स होते हैं, उसमें क्या होता है, वाटर एंटर डायरेक्टली इनटू द जाइलम वेसल और ट्रैकेट्स। वाटर को ये सब चैनल एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट फॉलो नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट वो जाइलम वेसल में चला जाता है। देखो इतना सारा प्रॉब्लम फेस करने के बाद एक मतलब जो यंग एडल्ट प्लांट है, यंग प्लांट नहीं एडल्ट रूट हो गया, उसमें इतना सारा ऑब्स्टिकल फॉलो करने के बाद आता है जाइलम में, जाइलम वेसल में। लेकिन यंग रूट में क्या होता है, जाइलम वेसल में और या कह सकते हो ट्रैकेट्स में डायरेक्ट चला जाता है। बिकॉज क्यों, बिकॉज दे आर नॉन लिविंग कॉन्डॉइड्स, कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्डॉइड्स या कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम वेसल, जाइलम एंड सो द पार्ट ऑफ एपोप्लास्ट। देखो ये एक तरह से एपोप्लास्ट के जैसा रोल प्ले करता है, जाइलम वेसल और ट्रैकेट्स, बिकॉज ये नॉन लिविंग पार्ट है जाइलम का, ठीक है, जाइलम वेसल और ट्रैकेट जाइलम का पार्ट है ना, तो ये नॉन लिविंग पार्ट है। और एज लाइक एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट में भी सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या है, नॉन लिविंग है, तो उसी तरह ये एपोप्लास्ट फॉलो करता है और फिर इजली, जैसे एपोप्लास्ट स्पीडली जाता था वाटर, उसी तरह यहाँ पर स्पीडली चला जाता है डायरेक्ट जाइलम वेसल और ट्रैकेट्स में। ओके, नाउ अब देखो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट आप पूरी तरह से पढ़ लिए, तो अब एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट को मैं कंक्लूड कर रही हूँ बाय द हेल्प ऑफ 4 differences. देखो, it consists of non-living parts of plant body, that is cell wall and intercellular spaces. Okay, cell wall and intercellular spaces, non-living parts of plant है ना, और इसमें living parts of plant होता है, that is प्रोटोप्लास्ट विच इज कनेक्टेड बाय द प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, लिटिल रेजिस्टेंस इन वाटर मूवमेंट इसका सेकेंड पॉइंट है, इसमें वाटर मूवमेंट का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। इसमें रेजिस्टेंस होता है बिकॉज वाटर को मेम्ब्रेन क्रॉस करना पड़ता है, एंड वाटर इज पोलर एंड मेम्ब्रेन इज नॉन पोलर बिकॉज ऑफ लिपिड्स। इट इज़ फास्टर, इट इज़ स्लाइटली स्लोअर ड्यू टू दैट रीजन कि इसे मेम्ब्रेन क्रॉस करना पड़ता है। नाउ इसमें एक और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ रूट डजंट अफेक्ट एपोप्लास्ट पाथवे। अगर देखो रूट का प्रॉब्लम हो जाए, अंदर में कुछ भी मेटाबॉलिक रेट ख़राब हो जाए या मेटाबॉलिक में मतलब मेटाबॉलिक स्टेट में प्रॉब्लम आए, तो उससे इसे एपोप्लास्ट में फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसे कोई मैटर नहीं करता, बिकॉज क्योंकि इसे तो सेल वॉल या इंटरसेलुलर स्पेसेस को क्रॉस करना है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ रूट डायरेक्टली अफेक्ट द सिम्प्लास्ट पाथवे, क्योंकि इसे मेम्ब्रेन के अंदर क्रॉस करके मतलब साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म के साथ जाना है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स को फॉलो करना। तो इसमें अगर मेटाबॉलिक स्टेट में प्रॉब्लम होगा तो सिम्प्लास्ट में प्रॉब्लम होगा वाटर के मूवमेंट में, है ना। नाउ अब देखते गाइस, अब देख लो पहले ये जो डायग्राम है, उसके बाद वो टॉपिक करेंगे जो लास्ट में माइकोरीसा है। देखो प्लाज्मोडेस्माटा, आगे मैंने बताया एपिडर्मिस होता है, कॉर्टेक्स, फिर इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल। अब ये देख लो, ये बहुत इजी है, यहाँ पर से वाटर आ रहा है, ये ऊपर वाला एपोप्लास्ट है ये, और अंदर में जो है वो सिम्प्लास्ट का दिया है। तो एपोप्लास्ट, ठीक है, हाँ सॉरी, ये यहाँ पर उल्टा दे दिया, एपोप्लास्ट ये वाला है, ठीक है, ये जो ऊपर से एरो जा रहा है ये है एपोप्लास्ट, और ये जो अंदर से जा रहा है, ये क्रॉस करके जा रहा है, ये है सिम्प्लास्ट। एक मिनट, दिस इज सिम्प्लास्ट। ओके, यहाँ पर ये मुझे गड़बड़ लग रहा है, तो ये सिम्प्लास्ट है, और ये जो ऊपर से जा रहा है फॉलो कर रहा है ये वाला, ये वॉल और इंटरसेलुलर स्पेसेस, ये क्या है, एपोप्लास्ट पाथवे, ठीक है। तो अब देखो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड देन जाइलम। तो अब देखो ये प्लाज्मोडेस्माटा है, ठीक है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, नहीं, ये सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अब देखो कैस्पेरियन स्ट्रिप एंडोडर्मिस में आ गया, उसके बाद जाइलम में गया, तो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे
ये आप देख लेना बुक से, और ये बहुत ईजी है। अब तो मैंने समझा दिया तो ईजी हो गया। अब देखो ये सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट पाथवे, ये डायग्राम ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे और सेम डायग्राम था, इसमें 4 डायग्राम था और कंफ्यूज हो जाओगे। देखो एपोप्लास्ट में क्या हो रहा है, ये देखो कोई भी सेल को ये क्रॉस नहीं कर रहा है, जो स्पेस है उसी को क्रॉस करते जा रहा है। ध्यान से देखो, इसमें देखो ये क्रॉस जो है ये सेल को नहीं कर रहा है, ये स्पेस को क्रॉस कर रहा है। सिम्प्लास्ट पाथवे में देखो सेल के ऊपर ऊपर भी चला जा रहा है, तो ये हो गया सिम्प्लास्ट, मतलब ये सेल को क्रॉस कर रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप मिल गया, ठीक है। अब कैस्पेरियन स्ट्रिप के बाद एपोप्लास्ट भी देखो सेल को अब क्रॉस करने लगा इसकी तरह, तो ठीक है। तो ये हो गया, ये है एपोप्लास्ट पाथवे, बिकॉज ये इसमें देखो ये स्पेसेस को फॉलो कर रहा है और वो स्पेस को नहीं फॉलो कर रहा। तो एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट जहाँ जाना, यहाँ एंडोडर्मिस पे कैस्पेरियन स्ट्रिप रहता है, ये फ्लोएम हो गया, जाइलम हो गया। देखो अब जाइलम तक ये पहुँच गया, ये भी जाइलम है। फ्लोएम देखो कैसा है, तो एनाटमी अगर पढ़े होगे तो पता होगा। अब एक लास्ट जो इसमें एक छोटा सा टॉपिक बच जाता है, यही हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर में, माइकोरहिजा। माइकोरहिजा क्या है, देखो इट इज़ द एडिशनल स्ट्रक्चर इन सम प्लांट्स विच हेल्प इन वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एडिशनल स्ट्रक्चर इन सम प्लांट, कुछ प्लांट्स में एडिशनल स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्या हेल्प करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ अ फंगस विथ अ रूट सिस्टम। ये माइकोरहिजा क्या है, फंगस का और रूट सिस्टम का सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है, जिसमें दोनों को फ़ायदा हो, फंगस भी हेल्प करे प्लांट का और प्लांट भी हेल्प करे फंगस का, ठीक है। ये इकोसिस्टम में आप मतलब इन्वायरमेंट वाले में, इन्वायरमेंट पार्ट में पढ़ोगे। नाउ फंगल फिलामेंट्स क्या है, फंगल फिलामेंट्स अ नेटवर्क अराउंड द यंग रूट और दे पेनिट्रेट द रूट सेल्स। देखो यंग रूट है, उसकी चारों साइड नेटवर्क बना लेता है, ठीक है, और क्या करता है, या तो रूट सेल्स में पेनिट्रेट कर लेता है। तो ये क्या करता है, इट्स लाइक हाइफी, फंगल का हाइफी मैंने बताया है पहले, क्या होता है, स्लेंडर थिन लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये बॉडी है फंगस का, ठीक है। तो हाइफी क्या होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, और सरफेस एरिया जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एब्जॉर्ब मिनरल आयंस एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। ये जैसे रूट हेयर का रूट हेयर क्या करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता था, उसी तरह हाइफी क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। माइकोरहिजा इज मेनली फंगस, फंगल फिलामेंट दैट इज कॉल्ड हाइफी। वो क्या करता है, आयंस और वाटर उनको एब्जॉर्ब करता है सॉइल से। तो देखो अब इससे पता चलता है कि दोनों को फ़ायदा हो रहा है। फंगस क्या प्रोवाइड कर रहा है, मिनरल और वाटर टू रूट्स, और रूट क्या प्रोवाइड करता है, सुगर्स एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स टू द माइकोरहिजा, मतलब फंगस को, ठीक है। सम प्लांट्स आर ऑब्लिगेट एसोसिएशन विथ माइकोरहिजा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कौन सा प्लांट ऑब्लिगेट एसोसिएशन है। ऑब्लिगेट क्या होता है, ऑब्लिगेट ये होता है कि जो पैरासाइट है उसको होस्ट ज़रूरी है, मतलब उसके अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए होस्ट उसके लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिना होस्ट के वो अपना लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट कर पाएगा, ठीक है। तो कुछ प्लांट का जो ऑब्लिगेट एसोसिएशन विथ माइकोरहिजा, मतलब उसे माइकोरहिजा चाहिए ही, विदाउट इट कैनॉट जर्मिनेट एंड इस्टेब्लिश विदाउट माइकोरहिजा। मतलब एक एग्जाम्पल है डेट इज़ पाइनस, ये बिना माइकोरहिजा का जर्मिनेट और इस्टेब्लिश नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसे याद रख लेना, माइकोरहिजा मतलब MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर माइकोरहिजा में P आता है, मतलब पाइनस इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। क्योंकि फिर वो जब प्लांट किंगडम पढ़ोगे तो पाइनस और साइकस वगैरह में कंफ्यूज होगे, तो माइकोरहिजा पाइनस में होता है, ये याद रख लेना। गाइस मैंने पढ़ा दिया है क्योंकि ये टॉपिक समझने का था, अब क्वेश्चन लगाना इससे लग जाएगा, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ, वन मोर थिंग, इफ़ यू वांट एनी स्पेसिफिक टॉपिक और ट्रिक फ्रॉम एनी सब्जेक्ट देन प्लीज़ कमेंट मी एंड नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट यू विल बी नोटिफाइड एज सून एज आफ्टर अपलोडिंग द वीडियो। थैंक यू।